तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कवर कराने जा रहा हूँ सॉलिड ज्योमेट्री एंड कर्व ट्रेसिंग। मैं बहुत ही दिमाग से ये लेसन कवर कराऊंगा। बाकी अगर आप मेरे क्रैश कोर्स से जुड़े हो, आप मेरे एप्लीकेशन से जुड़े हो, अगर आप यूट्यूब से मेरा डिटेल वीडियोस देखे हो, तो बाकी आपका सब प्रिपरेशन तो कवर होगा। बट अब मैं थोड़ा सा दिमाग वाइज जाना चाहता हूँ कि पुणे यूनिवर्सिटी को देखो, पुणे यूनिवर्सिटी का परसों पेपर है। और ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो यूनिट नंबर, मैं इस वीडियो के नीचे लिंक भी दे दे रहा हूँ। यूनिट नंबर 4 का मैंने वन शॉट बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लेना। यूनिट नंबर 5 का भी आज वन शॉट आ गया है। यूनिट नंबर 5 में भी आप दिमाग से अराउंड आधे एक घंटे में बहुत अच्छा प्रिपरेशन करके अपना 10 मार्क्स कवर कर सकते हो। एमसीक्यूज का भी आज मैंने वीडियोस अपलोड कर दिया। अब इससे ज़्यादा आपको और क्या करके दूँ। अब मैं यूनिट नंबर सेकेंड का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। मतलब ये सेकेंड का वीडियो है। अब देखो इस सेकेंड में, यूनिट नंबर सेकेंड में अब 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब 4 क्वेश्चंस में कोन और सिलेंडर अगर आप कवर कर लोगे तो हो सकता है कोन और सिलेंडर से हो सकता है कि आपका 2 क्वेश्चन जम जाए। 2 क्वेश्चन आपका जम जाए तो मैं आपको यही बोलूंगा। और एक कॉर्ड ट्रेसिंग का यहाँ पे एक पार्ट दिखाई देगा, और एक हो सकता है कि यहाँ पे आपको स्पीयर का पार्ट दिखाई दे। हो सकता है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप सॉलिड ज्योमेट्री अगर आप स्ट्रांगली कर लेते हो तो आपको यूनिट नंबर सेकंड का सब टेंशन खत्म हो जाएगा। फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको कॉर्ड ट्रेसिंग का वन शॉट वीडियोस का लिंक मैं नीचे दे दे रहा हूँ। आप कॉर्ड रेसिंग अगर देखना चाहते हो तो देख लो। पर मैं ये बोलूंगा अगर लास्ट टू लास्ट पढ़ रहे हो तो कोन और सिलेंडर तो कम से कम करके जाओ। हो सकता है अगर लक अच्छा रहा तो आप बच भी जाओगे। अगर कोन और सिलेंडर का सेम क्वेश्चन है जैसे पिछले बार आया था तो आपका काम हो जाएगा। और कोन और सिलेंडर के सम बहुत आसान भी है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आता हूँ राइट सर्कुलर सिलेंडर की ओर। देखो आपको 5 मिनट में एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। राइट सर्कुलर सिलेंडर मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि अगर जो दिमाग से पढ़ेगा कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन करके ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता है। अब देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर की ओर अगर मैं बढ़ रहा हूँ तो देखो सबसे पहले इसमें 2 टाइप के सम्स आते हैं। दोनों टाइप के सम्स आपको पता होने चाहिए। उससे ज्यादा सम्स सिलेंडर के अंदर वो लोग पूछ ही नहीं पाएंगे आपको। देखो ये सिलेंडर है आपका, यहाँ पे एक एक्सिस बना दे रहा हूँ। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, हाँ, ये लाइन का इक्वेशंस कभी कभी वो देंगे, और अगर कभी कभी हो सकता है नहीं देंगे। देखो 2 सम ऐसा ही सम आता है एग्जाम में। ये दोनों में से कोई एक सम आपको दिखाई देगा। ये 2 टाइप के सम होते हैं। यहाँ पे ये एक्सिस है, हो सकता है इस एक्सिस का इक्वेशन ना दे। यहाँ पे आपको दिया है, देखो इक्वेशंस आपको इस तरह से दिया है। देखो x-2/3, y-4 समझो यहाँ पे 7 है, और z+2 यहाँ पे 1 है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट से देखो मैं यहाँ पे इतना अच्छा इक्वेशंस लिया हूँ कि कितना भी हार्ड अगर वो पेपर बनाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। कभी भी इक्वेशंस में 12th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, ये बीच में माइनस होना चाहिए। अगर यहाँ माइनस नहीं है तो इसको पहले आप चेंज करो, ऐसे करो, -(-2) इस तरह से लिखो। ये हमेशा पहला स्टेप यही आपको देख लेना इक्वेशंस के अंदर। फर्स्ट स्टेप आपको यही ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे ये होने के बाद दोस्तों तुरंत आपको क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ पे लेना है जिसको हम x, y, z लेंगे। लेट p बी द एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर। और इस तरह से एक पॉइंट यहाँ पे आपको m लेना है, और यहाँ पे एक पॉइंट a लेना है। ये जो a वाला जो पॉइंट होगा दोस्तों, उसका कोऑर्डिनेट्स मैं आपको यहाँ पे लिख के दे दे रहा हूँ। ये फिक्स होता है ये वाले से। ये वाला जो पार्ट है ना, ये a का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या होगा, 2। दूसरा कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, यहाँ से 4। माइनस के बाद लिखना, यहाँ माइनस के बाद -2 है, ये ध्यान रखना, नहीं तो यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा। जो लोग यहाँ पे 2 लिखते होंगे उनको यहाँ पे उनका रॉन्ग हो जाएगा, तो ये चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये हो गया आपका। यहाँ आपको रेडियस दिया होगा दोस्तों, रेडियस समझो आपको वहां पे 2 दिया है। हाँ, अब बस आपको इसके अंदर क्या करना है, इस ट्राइंगल में तीनों साइड का वैल्यू पता होना चाहिए। फिर पाइथागोरस अप्लाई कर दो, आपका काम हो जाएगा। तीनों साइड मतलब पीएम का, और स्क्वायर फॉर्म में लिखना क्योंकि पाइथागोरस में स्क्वायर चाहिए। पीएम का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना है, 4। ठीक है, पता। एपी का वैल्यूज कैसे निकालेंगे, पहले तो आप एपी का वैल्यू डायरेक्ट में स्क्वायर फॉर्म में निकाल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली एपी का जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो रूट होता है, पर रूट को ही मैंने यहाँ पे ले लिया तो स्क्वायर हो गया। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं इसका वैल्यूज निकालूंगा। तो मैंने क्या किया पता है, स्क्वायर को डायरेक्ट यहाँ पे रूट को ही डायरेक्ट स्क्वायर ले लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सेकेंड दोस्तों, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x-2। तो देखो यहाँ पे x-2 का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा y-4 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे z माइनस ऑफ माइनस प्लस का होल स्क्वायर।
देखो z -2 नहीं आएगा, z -2 आएगा, तो ये हो गया। अब तीसरा आपने ए पीएम का निकाल लिया, एपी का निकाल लिया। अब एएम का थोड़ा निकालते टाइम थोड़ा अलग तरीके से निकालते हैं। एएम का यहाँ पे हम वैल्यूज निकालेंगे, देन उसको हम स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट स्क्वायर निकालना पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे निकालते टाइम इसको क्या करूंगा पता है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपने ऊपर वैल्यूज निकालना है, देखो x-2, y-4, z+2, यही सेम रखना है। बस सभी के आगे आपको क्या करना है पता है, एक सेकंड ना, देखो ये सेम रखा, सभी के आगे बस ना, यहाँ पे ये देखो ये डीआरएस है, ये डीआरएस है, तो आपको ये डीआरएस को क्या करना है, रूट में ले लेना है, इसका स्क्वायर करके। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, तो ये √59। तो ये √59 सभी के नीचे आएगा, ये डीआरएस है। कभी कभी ये डीआरएस आपको दिया, यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है। और ऊपर सर क्या वैल्यूज रखेंगे, ऊपर यहाँ पे क्या 3 है, यहाँ पे क्या सर 7 है, यहाँ पे 1 है। तने हो रहा है? तो यहाँ पे ये इस तरह से आपको वैल्यूज निकालना है। और फिर जब आप इसको पाइथागोरस फॉर्म में लिखोगे, इसमें पाइथागोरस हम कैसे अप्लाई करेंगे, AP² विच इज इक्वल टू PM² प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, AM²। जस्ट पाइथागोरस अप्लाई करो, सभी वैल्यूज को रखो, बस ये AM रखते टाइम यहाँ पे फिर होल स्क्वायर लेंगे, वहां पे हम वैल्यूज को एक्सपांड करेंगे बस। अब ये इसका दूसरा वे है। दूसरे वे में बस यहाँ पे क्या दिया रहेगा पता है, यहाँ पे आपको ना ऐसा डायरेक्ट लिखा होगा कि एक्सिस इज पासिंग थ्रू, यहाँ पे ऐसा मेंशन रहेगा 3, 2, 1, तो मतलब आपको यहाँ पे P है, ये तो आप XYZ लोगे। यहाँ पे आपको उन्होंने पहले से ही बता दिया है 3, 2, 1, तो आप यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, M का वैल्यूज, यहाँ पे M का वैल्यूज चाहिए। अब M का वैल्यूज कहाँ से लेकर आएंगे, तो M का वैल्यूज ठीक है, यहाँ रेडियस वो आपको देंगे, और यहाँ पे DRS लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा कि DCS इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिखा रहेगा DCS इज प्रोपोर्शनल टू, वहां पे लिखा रहेगा 3, 1, 5। तो इसका मतलब ये आपको ABC का वैल्यू दिया है, A, B और C। और फिर यहाँ से आपको अलग अलग वैल्यूज निकालना है। सबसे पहले देखो मैं PM² निकाल रहा हूँ। PM² कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया। दूसरा हमारा AP² आएगा। AP² कैसे आता है, इसमें से इसको माइनस करो, x-3 का होल स्क्वायर, y-2 का होल स्क्वायर एंड z-1 का होल स्क्वायर। इतना आसान है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, AM निकालते टाइम हम यही सेम पार्ट रखते हैं, सेम पार्ट, स्क्वायर मत रखना। और z-1, बस हम क्या करेंगे पता है, इसके पहले यहाँ पे हमें DRS का ऐसा रूट में वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे DRS हमें ये देखो दिया है, इसको रूट में लोगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, तो 26 प्लस 9 35 आई थिंक, देख लेना आप। तो यहाँ पे √35, यहाँ पे भी √35, यहाँ पे भी √35। ऊपर A का वैल्यूज कितना था 3, A का वैल्यूज कितना था 3, B का वैल्यूज कितना था 1, 5। फिर आप पाइथागोरस अप्लाई करो, बस ये दो वेराइटीज ऑफ सम है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब मैं आपको सम डायरेक्ट दिखा देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखोगे, देखो डायरेक्ट ये सम है, आपके ही पेपर में पूछा गया सम है, May 2024। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस फाई दिया है, हमने रेडियस फाई लिखा, एक्सिस इज पासिंग थ्रू दिस, एक्सिस इससे पास हो रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, हाँ अब देखो यहाँ पे इक्वेशन में देखो प्लस है, तो देखो मैंने इसको माइनस ऑफ माइनस लिखा। अब आपको क्या क्या चीजें चाहिए, देखो लेट हमने लिख दिया कि लेट P(x,y) एनी पॉइंट ऑन दी, आप लिखना सिलेंडर लिखना। PM का वैल्यू 5 है, तो PM² लिखा। दूसरा AP का वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो देखो यहाँ पे इससे आपको पॉइंट मिलेगा, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 2, 3, -1, तो देखो लिखा x-2, y-3, z-(-1), और ये देखो ये होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमें AM निकालना है, AM स्क्वायर फॉर्म में नहीं रहेगा। अब AM स्क्वायर फॉर्म में नहीं रहेगा तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे तने भैया को बुलाओ। अब यहाँ पे क्या आएगा, L विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर देखो मैंने L लिखा है, मैंने बोला था x-2, y-3, z+1 लिखा, M है और ये N है। अब यहाँ पे L का वैल्यूज क्या है दोस्तों, L का वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, तो जो हमारे पास DRS है, देखो ये DRS है, उसको रूट में ले लो। रूट में अगर हम लेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, देखो रूट में मैं ले रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 1, तो √6 आएगा। तो देखो सभी के नीचे √6 है, √6 है, √6 है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, एक सेकेंड ना, फिर उसके आगे A का वैल्यूज कितना है दोस्तों 2, B का वैल्यूज कितना है 1 और C का वैल्यूज। अब ये पूरा आ गया, बस अपने को क्या करना है, पाइथागोरस अप्लाई करना है। एक सेकेंड दोस्तों।
अभी यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखो am को थोड़ा हमने सिंप्लीफाई किया, सभी के नीचे √6 है तो हमने यहाँ पे √6 रखा। अब देखो यहाँ पे 2 से इसको 2 इंटू एक्स, 2 2 4, 1 इंटू वाई और 3, और यहाँ पे z+1, तो हमने ये पूरा का पूरा पार्ट रखा है। इसको फाइनली हमने सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे 2x, y और z नंबर्स का कैलकुलेशन हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया और ये सॉल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में बस पाइथागोरस से देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये नेक्स्ट स्टेप में देखो पाइथागोरस AP स्क्वायर, PM स्क्वायर और AM स्क्वायर। AP का वैल्यूज जो भी था, PM का वैल्यूज 25 था, AM का वैल्यूज जो था। अब ये आगे का पार्ट सिंप्लीफाई का पार्ट है दोस्तों, बस इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिलेंडर का सम इजी है। जितना आप बाकी में मेहनत करोगे उतना ज्यादा अच्छा सिलेंडर है। थोड़ा लेंथी सम होता है। देखो यहाँ पे √6 का आंसर कितना है 6। पूरे इक्वेशंस को हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पूरे इक्वेशंस को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है, पूरे इक्वेशंस को आए क्या, पूरे इक्वेशंस को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे देखो इसको 6 से करोगे 150, यहाँ पे 6 से मत करना। हाँ, अब ये पूरा का पूरा पार्ट आ गया। अब बस आपको क्या करना है, x वाला पार्ट x के साइड, y वाला पार्ट y के साइड और z वाला पार्ट, और ये पूरा कैलकुलेशन है। इसको फिर आपको एक्सपांड करना है नेक्स्ट स्टेप में। अब देखो जिनको एक्सपांशन नहीं आता उनके लिए मैं बता रहा हूँ। देखो ये 150 वहां पे गया, पहले फर्स्ट वाले का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, तीसरे वाले का, चौथे वाले का। फिर हम क्या करेंगे, पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, साथ में 2। देखो 2x इंटू वाई क्या आएगा, 2xy, पर इंटू 2 आएगा तो 4xy। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो देखो 2xz है पर उसका डबल क्या आएगा 4xz। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 6 2 12 आएगा, 12x आएगा। माइनस में दोस्तों 12 का डबल कितना आएगा 24x। फिर ये होने के बाद पहला वाला तीनों से मल्टीप्लाई हो गया तो अब दूसरा वाला आगे वाले से, तो yz का डबल आएगा 2yz, y इंटू 6 तो क्या आएगा -12। फिर ये हो गया अब z वाला इससे, तो देखो z वाले का डबल अगर करोगे तो z इंटू 6z पर डबल तो -12z, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप वो सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफाई करके आप पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे रख सकते हो। अब देखो सेम टू सेम ऐसा सम पूछा जा सकता है। ये देखो मेन मैंने आपको सम का स्टार्टिंग बता दिया है, अब आगे का पार्ट आपके ऊपर है कि आप किस तरह से उसको हैंडल कर रहे हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 2। रेडियस 2 है, एक्सिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट है, देखो एक्सिस इज और हैव द देखो डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू, मतलब ये आपको ABC का वैल्यू दिया है जो आपको AM निकालने में हेल्प करेगा। देखो PM तो आपको डायरेक्ट मिल गया, AP आपको आता है x-1, y-2, z-3, ये लिखा। AM लिखते टाइम आप क्या लिखोगे x-1, y- ये ठीक है, ये आपने लिखा। सभी के नीचे आप क्या करोगे, रूट में लोगे। रूट के अंदर क्या लेंगे हम, ये वाला पार्ट, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। अगर आप देखोगे 4 4 8 और 9, आंसर कितना है 3। मैं कोशिश कर रहा हूं लास्ट टाइम पे आपकी चीजों को बहुत आसान बनाने के लिए, जिससे आप फास्ट और बहुत सिंपल तरीके से अपनी चीजें कवर अप कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे √9 का आंसर कितना आता है 3, तो देखो सभी के नीचे हमने 3 रखा। अब A का वैल्यू कितना है दोस्तों 2, B का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 और C का वैल्यू कितना है दोस्तों, देखो ABC 2। फिर इस पूरे को सिंप्लीफाई किए। अब देखो पाइथागोरस से, अब पाइथागोरस से आप आराम से अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों आपका पूरा का पूरा सिलेंडर का सम। ऐसे बहुत सारे सम्स इस वैरायटी के आपको पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट बारी आती है कोन की। कोन में देखो दो तरह के सम्स होते हैं। मैं सबसे पहले कोन के बारे में आपको समझा देना चाहता हूँ। कोन में पहला सम ये है और दूसरा सम ये है। कोन में थोड़ा सा आपको अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए कोन के अंदर, पर सम एक ही तरह के हैं। ये दो तरह के सम है। एक सम क्या रहेगा पता है, जिसमें अल्फा आपको गिवन होगा, सेमी वर्टिकल एंगल आपको दिया रहेगा, और एक में अल्फा जो रहेगा वो मिसिंग रहेगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पे अल्फा जो है वो नहीं दिया है। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना दोस्तों, ये वाले लाइन से ये वाले लाइन का आपको DRS पता होना चाहिए। जैसे ये वाले लाइन का DRS आपको x-2/3, y-4/3 और z-6/1 ऐसा है। तो मतलब इससे आपको यहाँ पे A1 B1 और C1 मिलेगा, तो मतलब आपको 3 3 1 आपको आ गया। तो इससे हमेशा इस लाइन का DRS चाहिए। और दूसरा आपको इस लाइन का DRS, यहाँ पे आपको वर्टेक्स दिया रहेगा, कभी कभी वर्टेक्स 0 0 0 ओरिजिन लिखा रहेगा तो 0 0 लो, कुछ वैल्यूज दिया रहेगा तो वैल्यूज लो। यहाँ पे P का वैल्यूज आपको x y z लेना है, ये ध्यान रखना। P बी द पॉइंट ऑन द जनरेटर, ये जनरेटर है। और उससे आपको A2 B2 और C2 का आंसर निकालना है। A2 का आंसर कैसे आएगा, इसमें से इसको माइनस करो, x - 0 x, y - 0 y, z - 0 z। अब आपके पास ये दोनों आ गया, तो अब यहाँ पे मस्त आप
कॉस अल्फा वाला फॉर्मूला यूज करो, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। इस तरह से ये देखो, यहाँ पे देखो ये आपका ये पार्ट हो गया, ये आपका ये पार्ट हो गया। क्रम जी प्लीज मस्ती ना करें, मैं लेक्चर बना रहा हूँ, कभी से यार परेशान कर दिए, थोड़ा सा कमेंट में इनको संभाल लो। तो क्रम आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ यहाँ से जैसे आए हो वैसे निकल जाओ, नहीं तो फिर आपके लिए दिन खराब हो जाएगा, क्योंकि लाइव चल रहा है तो इसमें मैं खराब नहीं करना चाहता हूँ। कभी से परेशान किए, इतना मस्त टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये होने के बाद ये वाला पार्ट हो गया। ये एक तो बेचारे लोग को वन शॉट नहीं मिल रहा है, इतना शानदार वन शॉट बना रहा हो यूनिट नंबर 2 का तने, यूनिट नंबर 2 का लोग रो रहे हैं कि भाई कैसे एक वन शॉट मिले, तो ये बना रहा हूँ। इसके बाद आप मस्त पेपर में जाओगे, मजा आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बस आपको ये चीजें पता है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, काम हो गया। अब दूसरा वेराइटी ऑफ सम ऐसा रहेगा, चलो ये तो फर्स्ट मिसिंग वाला, अच्छा ठीक है। मिसिंग वाले में क्या रहेगा पता है, देखो मिसिंग वाले में 2 बार मैं चाहिए तो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ अच्छे तरीके से। देखो मिसिंग वाले में ना यही काम आपको 2 बार करना है। देखो मिसिंग वाले में जैसे आपने यहाँ से a1 b1 c1 ले लिया इस लाइन के डीआरएस से, यहाँ आपको वर्टेक्स दिया रहेगा, समझो वर्टेक्स हमें इस बार दिया है 0 0 0 ही दिया है। यहाँ पे आपको ना जब अल्फा मिसिंग रहेगा तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया रहेगा, जैसे अगर मैं पॉइंट ले रहा हूँ 3 2 1 और ये मैं ए लिख रहा हूँ। जब अल्फा मिसिंग रहेगा तो यहाँ पे पॉइंट दिया रहेगा, बस यही सब में चेंजेस है। आप सेम टू सेम यूज करोगे कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू, देखो a1 b1 सॉरी a1 a2 b1 b2 c1 c2 अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 a2 c2। अब देखो a1 b1 c1 है आपके पास, a2 b2 c2 भी है आपके पास। आप बोलोगे सर कहाँ है, देखो इससे आप निकालोगे 3 माइनस 0 3 2 माइनस 0 2 1 माइनस 0 1, कभी कभी यहाँ पे वैल्यूज है तो इससे आपको a2 b2 c2 ये दोनों मिल गए। अब ये दोनों मिलने के बाद बस इसके अंदर आप पुट करो, यहाँ से आपको cos अल्फा मिल जाएगा। अब cos अल्फा यहाँ से आपको मिल गया, फिर से आपको क्या करना है, a1 b1 c1 लिखना है, a2 b2 और c2 लिखना है, और फिर से आपको cos अल्फा का सेम फॉर्मूला यूज करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 और सेम रूट नीचे। अब इस टाइम पे a1 b1 c1 सेम रहेगा, पर ये चेंज हो जाएगा क्योंकि इस टाइम पे जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे वही जो आपने पहले सम में किया x y z लो, अब आपका a2 चेंज हो जाएगा, x माइनस 0 यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ y यहाँ पे z। अब उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, वैल्यूज लेना है। बस यहाँ पे अगर अल्फा दिया रहेगा तो आपको एक ही बार ये फॉर्मूला यूज करना है, अल्फा नहीं दिया रहेगा 2 बार यूज करना है बस। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक सम ले रहा हूँ, ये देखो ध्यान से देखना सम को गौर से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन है, सिलेंडर नहीं है, उस वर्टेक्स आपको पता चल गया ये कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 1 2 -3, ठीक है। सेमी वर्टिकल एंगल आपको पता है, मतलब अल्फा दिया है, अल्फा दिया है, फर्स्ट टाइप का समय एक ही बार फॉर्मूला यूज होगा। एक्सिस, एक्सिस मतलब ये है, तो हमें बस इसमें डीआरएस चाहिए रहता है, इसी से मतलब ये, तो ये हमारा जो नीचे का डीआरएस है यही अपना a1 b1 c1 है। तो देखो a1 क्या होगा 1, b1 क्या होगा 2, c1 क्या होगा -1, ये आ गया। a2 b2 c2 कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से देखो x -1, देखो x -1, y -2 z माइनस ऑफ -3 z+3, ठीक है, ये हो गया पूरा। बस आप फॉर्मूले में पुट करो, देखो अल्फा की जगह पे हमने ये रखा, a1 a2 की जगह पे जो भी है a1 a2 इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये इसको तो यही आएगा, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई करो। जस्ट यहाँ पे हमने सब पार्ट रखा, बस ये देखो कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में देखो सिंप्लीफाई किया, ये 1/√2, ये अंदर का पार्ट हमने सिंप्लीफाई किया, ये अब ये रूट हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, फिर देखो ये हट गया। अब जो हमने ये लिखा ये 3 1 जा 3 2 जा, फिर हमने क्या किया बताइए, 2 के साथ ये पूरा इक्वेशन यहाँ पे लिया ये। अब इसको आपको एक्सपांड करना है, इसका एक्सपांसन मैंने आपको बोला इंडिविजुअल करो, फिर उसको इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे, फिर इससे, बस 2 साथ में लेना, फिर दूसरे वाले को, फिर लास्ट वाले को, और ये तो सिंगल एक्सपांसन है तो आपको ये आता ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट ये, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो फाइंड द इक्वेशन विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट, फाइंड द राइट सर्कुलर कोन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, मतलब ये हमें ये पॉइंट दिया है, मतलब इसमें अल्फा मिसिंग है,
हैज द एक्सिस, एक्सिस हमें इस फॉर्म में दिया है दोस्तों। जब भी इस फॉर्म में दिया होगा तो 634 का एलसीएम लिया करो। 634 के टेबल में पहला कॉमन नंबर कौन सा आता है? ऐसा कॉमन नंबर जो आएगा जो तीनों के टेबल में आता है, तो 12 है। आप बोलोगे नहीं सर 6 है, तो 4 कहाँ आता है 6 के टेबल में? 4 के टेबल में 6 कहाँ आता है? नहीं आता ना सर। 8 ले लो, 8 जो है 6 के टेबल में नहीं आता है। तो 12 जो है तीनों के टेबल में आता है। देखो 12 से डिवाइड किया, 12 से डिवाइड करके ये फॉर्म इसका बन गया। तो मतलब अपने को ए बी सी का वैल्यू मिल गया, A1 B1 C1 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? A2 B2 और C2। तो ये अल्फा नहीं दिया है तो हम A2 B2 C2 ये पॉइंट से निकालेंगे 1 - 1 - 2 ये। तो इस पूरे को सॉल्व किया, पहले आप कॉस अल्फा का वैल्यूज निकाले, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। देखो फिर से फॉर्मूला अप्लाई किया, ये देखो ये पूरा फॉर्मूला आ गया। अब हमने फिर से फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर से लेने के लिए हमें बस A2 B2 C2 चेंज करना है, ये लिया। अब देखो इससे देखो A2 B2 C2 चेंज किया, फिर से हमने वैल्यूज रखा और उसको बस अब एक्सपांड करना है। यही दो टाइप के सम्स हैं, इससे ज़्यादा कोई भी सम नहीं है इस लेसन में। और बस अगर आपने इतना पार्ट सॉल्व किया तो आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी और बहुत अच्छे से आप अपनी चीज़ों को कवर अप कर सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। 21 मिनट्स में अब मैं आपको ये बोलूँगा, नीचे मैं स्पीयर का वीडियो लगा दे रहा हूँ, बस आप स्पीयर का बैकअप के लिए कर लो तो आपको कॉर्ड ट्रेसिंग करने की जरूरत नहीं रहेगी। पर अगर आप स्पीयर नहीं कर रहे हो तो आपको कॉर्ड ट्रेसिंग करना होगा। तो स्पीयर के 2 वीडियोस हैं, वो मैं बस लगा दे रहा हूँ, वो अगर आप देख लोगे। वैसे तो रूल वाइज ABCD आपने अपने प्रीलिम्स में भी देखा होगा, इसमें कोन और सिलेंडर आता ही है। पर कभी कभी अगर उनका दिमाग खराब है तो कोन और सिलेंडर नहीं दिए, बस कोन। हाँ एक तो क्वेश्चन आपका आने वाला ही है। हाँ अगर आपने साथ में स्पीयर कर लिया तो आपका टेंशन 100% खत्म हो जाएगा, फिर आपको पूरा यूनिट कवर करने की जरूरत नहीं। या तो आप कॉर्ड ट्रेसिंग कर लो, पर मैं कॉर्ड ट्रेसिंग से अच्छा बोल रहा हूँ स्पीयर कर लो। हाँ पर जो लोग बस सोच रहे कि मैं पास होना चाहिए तो उनका टेंशन खत्म हो गया। 2 में से 1 तो मिलने वाला ही है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हो गया। अब आपको कौन से यूनिट का चाहिए बता दो। ऑलरेडी अगर आप देखोगे 3 यूनिट बना दिया, 5 में से 3 हो गया, बस पहला यूनिट बाकी। अगर आप लोग ने इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा दिखाया तो कल सुबह सुबह धमाका कर दूंगा पहले यूनिट का, फिर यूनिट नंबर 2 का भी दे दूंगा। बहुत सिंपल है, ज़्यादा नहीं, 5-6 सम सॉल्व करो, काम खत्म, एकदम आराम से ज़िंदगी जियो। और हो सके तो पॉसिबल क्रैश कोर्स से जुड़ जाओ। अब आपके लिए और कितना हेल्प कर सकता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें कवर करो।